Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Letter to God. तो बच्चों, this chapter is from the book First Flight. Clear? तो कल हमने जो है चैप्टर कंप्लीट करा था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात करें. लैंचो एक फार्मर है कि हाउ ही राइट और क्यों लिखा था और कैसे लिखा था उसने लेटर टू गॉड, क्या उसकी विश पूरी हुई थी, ये सब हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस्ड इन डिटेल. राइट, तो यहाँ पे एक हम फार्मर की बात कर रहे हैं. लैंचोस का नेम है और अभी जो क्वेश्चंस रेज हुए थे हमारे माइंड में कि डज लैंचोस लेटर रीच गॉड, क्या उसका लेटर भगवान के पास पहुंचा है या किसी और जो है सोर्सेस बने हैं, क्या भगवान ने डज गॉड सेंड हिम द मनी. तो ये जितनी क्यूरियोसिटी थी आई होप सब बच्चों की क्लियर हो गई. ये हमने डिटेल में बच्चों पढ़ा था, लाइन वाइज हमने एक्सप्लेन किया था कि हाउ ही रोट लेटर टू गॉड. तो अभी हम पढ़े थे लेटर टू गॉड की समरी पढ़ रहे थे बच्चों. क्लियर? द स्टोरी लेटर टू गॉड किसने लिखी है बच्चों? जीएल फ्यून्स ने. तो अभी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा कि लेटर टू गॉड और वहां ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको जीएल फ्यून्स depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. तो किसकी जरूरत थी उसको? एक शावर की जरूरत थी, एक जो है बारिश की जरूरत थी, सो दैट कि उसकी जो है फसल कैसी होती, टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न. ही इज कॉन्फिडेंट और उसे पूरा विश्वास था दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट. क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को पता होता है कि उनकी फसल जो है कैसी है, ह्यूज प्रॉफिट देगी या कम देगी, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर. To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into hailstorm and destroyed the entire crop field. The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. क्योंकि होता क्या है बच्चों, किसान पूरे साल जो है मेहनत करता है और लास्ट में जो है उनकी किसमें जो है डिपेंड करती है उनकी लाइवलीहुड, ईयर्स प्रोड्यूस में. Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. Lencho, despite have worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. और कितने की डिमांड करी थी? सारे बच्चों को पता होगा कि 100 pesos मांगी थी. क्या उसे 100 pesos मिले थे? Instead of that, he received only 70 pesos. He went to town to post his letter addressed to God. The letter, on being noticed by the postmaster, at first amused him, but then motivated him want to do something for the farmer, so as to keep his जो उसने जो है प्रॉमिस किया या जो उसका फेथ था, टू कीप हिज फेथ इमेंस बिलीफ इंटैक्ट. He contributes from his family salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. To his dismay, but क्या वो पॉसिबल हुआ था उसके लिए? But it was impossible to collect 100 pesos. Instead of that, he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. और उसने जो है वहाँ पे साइन भी किसके करे थे? गॉड के, on the behalf of God. He gets angry on having found the letter. The writer Lancho is not at all shocked. जैसे होता है ना कि हमें जो है भगवान को हमने लेटर लिखा और वहां से हमें जो है पैसे मिल गए, तो अगर हम होते हैं तो हम क्या होते हैं बच्चों? सरप्राइज होते हैं या शॉक्ड होते हैं. बट ही वॉज नॉट शॉक्ड और सरप्राइज, क्योंकि उसका जो फेथ था भगवान के ऊपर. Instead of that, he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected. He again writes a letter to God, conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount. Clear? So this is all about the summary of this chapter. ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, कल हमने जो है डिस्कस भी करे थे, तो अभी हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप फॉर ए गुड रेन, क्योंकि उसकी फसल को किसकी जरूरत थी? इट वाज नीडेड मच फॉर ए गुड हार्वेस्ट. व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स लाइक कॉइंस? बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट.
हाउ डिड द रेन चेंज, रेन किस में चेंज हुई थी, हेलस्टोर्म में. व्हाट हैपेंड, क्या होता कि द लेंचोस क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड. व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family. He could see a bleak future for him and his family. Next question था बच्चों, faith. लेंचो have faith in what he do, कि उसका faith किस पे था, भगवान के ऊपर था, क्योंकि उसे जो है believe कि that God, उसे लगता है कि भगवान जो है sees everything, even what is deep in one conscience, कि आपके अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ जो है किसको पता है, भगवान को पता है. That's why he wrote a letter to God asking for 100 pesos, या asking for help. Who read the letter? Postmaster. What did the postmaster do after reading a letter? तो पहले वो हंसा था, बट सडनली उसको जो है थोड़ा सा रिग्रेट हुआ. एंड टू कीप हिज प्रॉमिस इंटैक्ट, ही कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. Was Lencho surprised? No. What did Lencho, what made Lencho angry? कि instead of 100 pesos, he received only 70 pesos, right? इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे कुछ लाइंस जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, कि जिससे पता चल रहा है कि Lencho have complete faith in God. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he send the letter to God? क्योंकि उसके in order to keep Lencho's faith in God intact, yeah, alive and firm, as he was completely moved by it. That is why. Why does he sign? क्योंकि वो चाहता था कि वो on the behalf of God उसने उसको he sent the money. Next है बच्चों, did Lencho try to find out? तो obviously उसने find out नहीं करा था कि किसने पैसा भेजा था, right? Who had sent the money to him, because he never suspected the presence of God. क्योंकि वो बिल्कुल शक नहीं करना चाहता था, suspected the presence of God and had complete faith in God. Who does Lencho think has taken the rest of the money? Lencho को क्या लगता था कि किसने पैसा लिया है? तो obviously उसके माइंड में चल रहा था कि ये जो एम्प्लॉयज हैं क्या हैं, they were bunch of crooks. Rest of the money. Lencho thinks that, अब यहाँ पे हमने थॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी ध्यान दें आप कि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, who does. So Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money, as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only कितने हैं पैसे, 70 pesos instead of 100. God cannot make such mistake. और उसको इतना विश्वास है कि भगवान जो है कोई गलती नहीं कर सकते, cannot make such a mistake. So he assumes that they have stolen the money. Next क्या है, what is the irony in the situation? Irony क्या है बच्चों? The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. क्योंकि जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी उन्हीं पे वो जो है शक कर रहा था, और that's the irony in this question. There were two kinds of conflict in the story, between humans and nature, and between humans themselves. How are these conflicts? अब यहाँ पे दो conflicts हैं, किस किस के बीच में, human और nature. Conflict between humans and nature. The conflict between human and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop. ये क्या है, nature, by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was only the hope he had for his army. एक तरफ क्या हुआ बच्चों, उसकी जो फसल थी क्या थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, किससे, हेलस्टॉर्म से. और लेंचो को क्या लगता था, was expecting a good harvest, good rain to have. उसे लगता था कि बारिश जो है उसकी फसल के लिए क्या होगी, it was good for his crop. But on the other hand क्या हुआ बच्चों, वो हेलस्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गई. यही कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. Conflict between humans and humans. Human का human के बीच में. The story also illustrated. तो ये क्या है बच्चों, एक कन्फ्लिक्ट किसके बीच में, ह्यूमन और नेचर के बीच में. ह्यूमन और नेचर के बीच में मीन्स जो हमारी नेचर की हेलस्टॉर्म के थ्रू जो है उसकी किस तरह से फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है. बट ऑन द अदर हैंड ह्यूमन का क्या है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, की ह्यूमन क्या है,
कि लेंचो को एक्सपेक्टेशन थी कि उसके एक बारिश से क्या होगा, फसल जो है अच्छी होगी, गुड हार्वेस्ट। अब ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में the story also illustrates another conflict between humans themselves as a postmaster along with his friends, किस तरह से वो कलेक्ट करते हैं पैसे, लेंचो मनी दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड although they didn't know लेंचो, जबकि वो जानते नहीं थे, still फिर भी उन्होंने they collected the money and sent it to लेंचो। on the other hand लेंचो ने उन्हीं को ब्लेम करा। तो ये ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कि एक तो है ह्यूमन जो है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन, किस तरह से दे कलेक्टेड द मनी एंड सेंड इट टू गॉड, क्योंकि उसके जो फेथ था उसको जो है कि हिज फेथ इन गॉड। ऑन द अदर हैंड लेंचो ब्लेम them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crook. This shows that a man does not have faith in other men. तो यहाँ पे एक मैन का जो है दूसरे मैन पे जो है फेथ नहीं कह सकते, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि एक तरफ जो है एम्प्लॉयज कलेक्ट करे, दे कलेक्टेड द मनी, राइट। ऑन द अदर हैंड लेंचो भी पे ब्लेम कर रहा है जिन्होंने उसको पैसे दिए। क्लियर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ ह्यूमन का एंड नेचर का और ह्यूमन एंड ह्यूमन। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स के लिए जो है बच्चों एक यहाँ पे एक्सरसाइज है आपकी कि डिफरेंट वर्ड्स यूज करे हैं स्टॉर्म्स के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। कैन यू match the names in the box in their descriptions below and fill in the blank। अब यहाँ पे दिया है गेल है, स्ट्रॉन्ग विंड के लिए यूज होता है, साइक्लोन है, हरिकेन है, टॉर्नेडो है, टाइफून है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हमने यूज करे हैं, करते हैं हम स्टॉर्म के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट है और आपको आंसर देना है। क्लियर। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्किल। जब स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है सर्किल में घूमती हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सबको पता होगा, ये न्यूज में भी हम पढ़ते रहते हैं कि आए दिन जो है साइक्लोन आया है, राइट। तो जब हमारी जो है स्ट्रॉन्ग विंड कैसे ब्लो करती है, राउंड राउंड गोल गोल लाइक दिस, तो हम इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। राइट आंसर इज योर साइक्लोन। एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है देन इट इज कॉल्ड गेल। क्या बोलते हैं उसे, गेल। तो जब हवा ऐसे चलती है साइक्लोन की तरह चलती है तो सारी चीजों को जो है वो कवर करती हुई चलती है, और कितना नुकसान होता है ये आप लोगों ने आए दिन जो है न्यूज में रहती है खबर कि यहाँ पे साइक्लोन आया और इतना जो है नुकसान हुआ है। तो ये क्या है, राइट आंसर इज योर गेल। साइक्लोन और गेल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत जो है जब वायलेंट होता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म देन इट इज कॉल्ड योर टाइफून। टाइफून। क्लियर। A violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel, उसे बोलते हैं टॉर्नेडो। जब फनल शेप का होता है, a violent storm whose center is a cloud in the shape, जब जो है बादलों की तरह दिखता है और तेज हवा चल रही है और फनल शेप बनाता है, then it is called your tornado। क्या बोलते हैं उसे, टॉर्नेडो।
Next है बच्चों, a violent storm with a very strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. सब में देखो डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग विंड है, बट जो है उनकी जो कंडीशन है, या आप कह सकते हैं कि किस रेंज के जो है आप देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं. कि टाइफून होता है, कैसा होता है वो, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है. वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर जो है किस तरह से दिखता है, क्लाउड शेप में, क्लाउड होते हैं उसमें और शेप ऑफ ए फनल. ए वायलेंट स्टॉर्म विद ए स्ट्रॉन्ग विंड जो कहाँ दिखाई देती है आपको, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, दैट इज कॉल्ड योर हरिकेन. हरिकेन. Next is very strong wind that moves very fast in its spinning movement and causes a lot of damage, right? So that is called your whirlwind. जो गोल 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 करके घूमती है बहुत तेजी से, उसे बोलते हैं whirlwind. Clear? तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट जो है नेम्स बताए हैं स्टॉर्म के, इन डिफरेंट जो है टाइप्स के. डैमेज, whirlwind. नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे. लेंचो रोट ए लेटर. अब लेंचो ने किसको पत्र लिखा था, सबको आंसर आता होगा. लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड. Why did Lencho become angry when he counted the money? लेंचो को क्यों गुस्सा आया था when he counted the money, जब उसने पैसे काउंट करे थे तो क्यों गुस्सा आया था बच्चों, सबको आता होगा इसका भी आंसर. क्योंकि he received only 70 pesos, less than 100. Lencho received 40 pesos. Lencho received 30 pesos, less than what he had demanded from God. कि जितना उसने डिमांड करा था उससे 30 पेसोस जो है कम मिले थे. तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि 100 की डिमांड करी थी एंड ही रिसीव्ड ओनली 70. तो कितना हो गया, 30 लेस देन 100. तो राइट आंसर इज योर बी. वेयर वॉज लेंचोस हाउस. अब लेंचो का घर कहाँ था, नियर द सी, एट द टॉप ऑफ ए हिल, या हिल के टॉप में था, या एट द बॉटम ऑफ ए हिल, या हिल के बॉटम पे था, या इन अ वैली. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज एट द लो हिल था. एट द टॉप हमने पढ़ा था बच्चों, क्रेस्ट ऑफ अ हिल, इट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. फॉर लेंचो देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम. एक सिंगल होप थी, किससे थी बच्चों, गॉड से थी, पोस्ट ऑफिस से थी, बैंक से थी, या लैंडलॉर्ड से थी. तो एक ही उसका फेथ था, किस पे था, या होप थी, सिंगल होप गॉड, भगवान से थी. क्लियर. नेक्स्ट इज योर लेंचोस फील्ड नीडेड. अब लेंचो की फील्ड को किसकी जरूरत थी, मैन्योर की थी, खाद की थी, या हेल, या रेन की, या प्लॉइंग की. ऑब्वियसली किसकी थी बच्चों, बारिश की जरूरत थी. रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट. व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज थे क्या बोला था बच्चों, कई बार मैंने यहाँ पे रिपीट भी करा है, ए बंच ऑफ रॉबर्स, या बंच ऑफ लायर्स, या बंच ऑफ फूल्स, या बंच ऑफ क्रूक्स. So obviously its right answer is your B, a bunch of crooks. What did Lencho hope for? लेंचो को किस चीज की होप थी, ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, या ए न्यू मोटरसाइकिल की, या ट्रैक्टर की, या नन ऑफ द अबव. ऑब्वियसली हमने फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं कि गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। अब लेंचो क्यों सेटिस्फाइड हुआ था? ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में एक नए ट्रैक्टर को देख के खुश हुआ था, या ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, या कोई एक बफेलो थी उनकी, उसको देख के खुश हुआ था, या ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न विद फ्लावर्स, और यह इसलिए खुश था कि उसकी फील्ड जो है, उसका जो फसल थी कैसी थी, राइट टू हार्वेस्ट थी, अच्छी थी। तो इट्स राइट आंसर इज ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न विद फ्लावर्स, राइट। तो इस तरह से अगर चैप्टर समझ में आता है तो बहुत इजी होता है टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसों की क्यों जरूरत थी? टू बाय ए ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय ए न्यू फोन, या टू बाय ए बफले। या उसे ट्रैक्टर खरीदना था, या बफले खरीदनी थी, या न्यू फोन खरीदना था। तो क्या होगा बच्चों आंसर? इट्स राइट आंसर इज टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, भूख से, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, देयर इज नो क्रॉप इन द फील्ड, नो कॉर्न इन द फील्ड। What did the postmaster do then? अब postmaster ने क्या किया था बच्चों? He decided to collect the money and send it to Lencho, या he threw away the letter, या उसने लेटर को पढ़ के फेंक दिया था। He decided to beat Lencho to teach him a lesson, या उसको पिटाई करी थी सिखाने की। He gave it to other postmaster, या उसको दूसरे को दी। Obviously its right answer is he decided to collect the money and send it to Lencho. Clear? Who read the letter sent by Lencho? His wife, the postmaster, one of the farmer, the god. क्या उसकी वाइफ ने पढ़ा था, या पोस्टमास्टर ने पढ़ा था, या फार्मर ने पढ़ा था, किसी फार्मर ने, वन ऑफ द फार्मर, या गॉड ने पढ़ा था? Obviously its right answer is your B, the postmaster. Who is the author of the lesson A Letter to God? J.L. Fewns, J.K. Rowling, विलियम शेक्सपियर, या रोल्ड डायल? इट्स राइट आंसर इज, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि J.L. Fewns. The author of the lesson A Letter to God is J.L. Fewns. Next क्या है बच्चों? What is the irony in this lesson? तो अभी हमने पढ़ा था irony क्या है इसमें। Lencho was sad after the hailstorm. या postmaster laughed at Lencho but still helped arrange money for him. या Lencho blamed the post office employees who in fact helped. तो यहाँ पे irony यही है कि वो उनके हेल्प करना, उन्होंने हेल्प करी थी बट उन्होंने उनको क्या बोला था, bunch of crooks. C is the right answer. Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? क्योंकि उसे faith था किस पे, God पे. So he was too sad to acknowledge it. या he had unwavering faith in God. या he was an ungrateful man. तो उसका faith जो था, unwavering faith in God. That's why he was not surprised. How much money was the postmaster able to arrange? 100 pesos, nil, 1000 pesos, 70 pesos. Obviously कितना है बच्चों? 70 pesos. Why did the postmaster decide to reply to Lencho's letter? He was a good man. He felt empathetic. Yeah, to preserve Lencho's faith. Yeah, to keep Lencho's faith in God. So its right answer is to preserve or to keep Lencho's faith in God. तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में, तो आपको किस तरह से करने हैं हमने शॉर्ट आंसर्स भी डिस्कस करे। नेक्स्ट है बच्चों, पोस्टमास्टर कैसा था, जैसे हमने पढ़ा था, फैट था, एमेबल था। एमेबल मीन्स क्या होता है बच्चों? फ्रेंडली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अभी मैंने आपको बता दिया है कि एमेबल का मीन्स क्या होता है, रूड है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, एंथुसियास्टिक है। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज फ्रेंडली। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसों की जो हैं मांगे थे बच्चों? 100 pesos, 1000, 10, 500। तो कितने मांगे थे बच्चों? 100। What was the only hope left in the hearts of Lencho's family? एक जो है कि होप थी, किसकी होप थी बच्चों? Compensation from government, help from farmers association, या help from God, या there was no hope left. तो एक ही होप थी सबके जो है हार्ट्स में, क्या थी वो? Help from God. The field looked as if it were covered in
सॉल्ट से ऐसी कैसी फील्ड दिख रही थी? व्हेन इट वाज कवर्ड विद हेल स्टोन्स, तो कैसी दिख रही थी? किससे कंपेयर किया था यहाँ पे ऑथर ने? सॉल्ट से, लॉकस से, शुगर से या आइस से? तो इट्स राइट आंसर इज योर सॉल्ट। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं। अब हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बच्चों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है और इसी तरह के क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, चाहे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, चाहे एमसीक्यू करे हैं, और अब हम करे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो एग्जाम में बच्चों 20-30 वर्ड्स के भी आते हैं आपके क्वेश्चन, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो छोड़ के बच्चों नहीं आना चाहिए, अभी से आप जो है ध्यान करें, फोकस करें अपनी पढ़ाई में। तो फर्स्ट वन इज योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड, कहीं से भी पूरे चैप्टर में से, पूरी बुक में से, किसी भी जो है चैप्टर से कहीं से भी एक्सट्रैक्ट आता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपको यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंच, जो हमने भी यहाँ पे बीच से लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? तो नॉर्थ ईस्ट से क्या दिखाई दे रहा था उनको, क्या अप्रोच कर रहे थे? तो देखो आंसर यहीं पे है बच्चों, इन द नॉर्थ ईस्ट क्या दिखाई दिए थे? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ए ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिख रही थी, झुंड दिख रहा था चिड़ियों का, या थिक क्लाउड्स ऑफ डस्ट स्टॉर्म दिख रहा था, या ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स दिख रहे थे, या थंडर लाइटनिंग दिखाई दे रही थी? तो ऑब्वियसली क्या दिखाई दे रहा था बच्चों? थिक क्लाउड्स ऑफ डस्ट स्टॉर्म कुड बी सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो यहाँ पे डस्ट का नहीं आएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, सी इज द राइट आंसर। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स filled with water could be seen in the north side. यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, राइट? और क्योंकि एयर कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट थी। तो सी इज द राइट आंसर। व्हाई डिड लेंचो गो आउट? लेंचो बाहर क्यों गया था? टू हैव अ लुक एट हिज क्रॉप, क्या अपनी फसल को देखने गया था, या टू क्विकली टेक द क्लोथ हैंगिंग आउटसाइड इन द क्लोथ, या कपड़े उठाने गया था, या टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर ये कि फील करने गया था प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर? वेंट आउट, देखो बच्चों इसका आंसर भी यहीं पे है। This is the right answer of your second question. Next है बच्चों, which one of the following is not a synonym of predicted? अब predict करना, examine, foresee, speculate या none of these? तो क्या होगा? predict करना, assume करना, किसी चीज को examine करना। What did Lancho predicted? अब उसने क्या assume किया था बच्चों? It was going to be a beautiful and windy day, या huge mountains of cloud would approach, या it would rain that day, it would rain while he would be having his food. तो उसने यही assume करा था, it would rain that day. Next है बच्चों, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई वॉज लेंचो लुकिंग सेटिस्फाइड? क्यों लग रहा था उसे सेटिस्फाइड? फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ही हैड अर्नड गुड मनी आफ्टर सेलिंग हिज क्रॉप, कि बेचने के बाद जो है वो अच्छा जो है उसको पैसा मिलेगा। ही हैड रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम गॉड, या उसे जो है भगवान से पैसा मिलेगा या हेल्प मिलेगी, या ही हैड रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ही वॉज होपफुल ऑफ अ गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? इसलिए सेटिस्फाइड था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बारी उसकी अच्छी फसल होगी। ही वॉज होपफुल ऑफ ए गुड हार्वेस्ट। व्हाट वॉज ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन?
रेन ऑफ कर्टेन में क्या ड्रैप था? उसकी क्रॉप। आंसर भी जो है बच्चों यहाँ पे है ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। कॉर्न, ripe corn with its flour. So let's see the options. Strong wind, new silver coins, frozen pearls which were very large hailstone, a field of ripe corn. So it's D is the right answer. A field of ripe corn किसमें ड्रैप थे? ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। क्लियर? तो आंसर भी आपको इसी में मिल रहे हैं, पैसेज में भी। रीड इट केयरफुली, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द वेदर चेंज? कैसे चेंज हुआ था? अब यहाँ पे रीड करें। स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड, अगर आपको बच्चों ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं आंसर्स, क्योंकि आंसर्स क्या हैं? आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर है, विद इन द एक्सट्रैक्ट। तो क्या होगा आंसर बच्चों? द रेन सडनली स्टॉप्ड, क्या बारिश अचानक रुक गई थी? या बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन सडनली चेंज इनटू वेरी लार्ज स्टोन? तो ऑब्वियसली इट इज द राइट आंसर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड के साथ साथ जो है बच्चों किस तरह से बिग ड्रॉप्स किसमें चेंज हो गई थी? लार्ज हेलस्टोन्स में, ओले में चेंज हो गई थी। तो बी इज द राइट आंसर। Which literary device is used in the phrase ran out to collect frozen pearls? Simply a metaphor, personification, image. तो यहाँ टू अपोजिट थिंग्स हैं। पर्ल स्टोन से, फ्रोजन पर्ल्स से हमने जो है कंपेयर किया गया है रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? मेटाफोर। लिटरेरी डिवाइस क्या है? मेटाफोर। तो इस टाइप से जो बच्चों हैं क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, समरी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। रिवाइज द चैप्टर एट होम, और जितना रोज आपको पढ़ाया जा रहा है डेली डेली आप रिवाइज करें और लर्न करें, क्योंकि आपका 10th है, बोर्ड क्लास है, बाद में टाइम नहीं मिलता है बच्चों। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग जरूर करें, कोई भी मैगजीन हो या अपनी बुक की जो है रीडिंग जरूर करें। तो बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.